हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान में, और मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे बाल विकास। देखो, बाल विकास में अपन बात करते हैं आज अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। यानी अभिवृद्धि क्या होती है? ग्रोथ। विकास होता है डेवलपमेंट, और आपका थ्योरी। तो विकास व अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो विकास का पहला सिद्धांत आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी इसमें कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। यानी बालक का जब गर्भावस्था में बालक में जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी बालक में गर्भावस्था में जो विकास प्रारंभ होता है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। यानी बालक में सबसे पहले विकास होता है गर्भावस्था में, वो सिर का विकास होता है, और सबसे अंत में विकास होता है पैरों का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बालक में विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत होता है, विकास सिर से पैरों की ओर होता है, जिसको सिफेलोकोडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल, या जिसको अपन मस्तक बोधमुखी भी कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपको पूछे कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, उसको कहते हैं तो सिफेलोकोडल, ये उसी को अपन कहते हैं मस्तक बोधमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद अगला आता है विकास सिरों से कि विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। कहने का मतलब यह है सिर से पैर की ओर होता है, ये इसी को अपन बोल सकते हैं कि बालक का विकास केंद्र से सिराओं की ओर होता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो केंद्र से सिराओं या परिधि की ओर होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं समीप दूराभिमुखी का सिद्धांत। तो इसी को प्रोक्सिमोडिस्टल या इसी को बोलते हैं समीप दूराभिमुखी का सिद्धांत। यानी बालक का विकास है वो केंद्र से सिराओं की ओर या केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आता है विकास की गति या दर समान नहीं होती है, इसका सिद्धांत। यानी विकास व गति समान नहीं होती है उसका सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है कि बालक का जो विकास होता है उसकी गति या दर हमेशा समान नहीं होती है। यानी बालक का विकास शेषावस्था में मंद तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, और फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बालक में जो विकास होता है उसकी गति समान नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे शेषावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में मंद गति से, और किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। तो आपको याद रखना है कि विकास की गति और दर हमेशा समान नहीं होती है, क्योंकि किशोरावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है, और शेषावस्था में भी क्या होता है? तीव्र होता है। थर्ड नंबर पे आता है विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास परस्पर संबंध होता है। कहने का मतलब है कि यदि बालक के अरस्तु के अनुसार है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, कि यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होगा, और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसको मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है। यानी बालक के विकास आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगला आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है वो निरंतर होता है, लगातार होता है, सतत होता है। यानी एक मनोवैज्ञानिक थे स्किनर ने कहा था कि बालक का विकास कभी भी आकस्मिक नहीं होता है। आकस्मिक का मतलब है कभी भी अचानक नहीं होता है। बालक का विकास होता है वो निरंतर होता है, लगातार होता है। तो अपने इसमें पढ़ रहे हैं बाल विकास के, जिसमें अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो आगे वाली सिद्धांत अपन इसमें लगभग 17 सिद्धांत पढ़ेंगे। आज इसी वीडियो में अपन बात करें 4 सिद्धांतों की। तो आपको साइको की क्लासें पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।